प्रश्न, भारत का पहला बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक किस कोविड-19 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है? अ. डेल्टा संस्करण, बी. अल्फा संस्करण, सी. ओमिक्रॉन संस्करण, डी. बीटा संस्करण। उत्तर सी. ओमिक्रॉन संस्करण। प्रश्न, ओपनएआई के सीईओ कौन है? अ. विकी चेउंग, बी. जॉन शुल्मैन, सी. ग्रेग ब्रॉकमैन, डी. सैम ऑल्टमैन। उत्तर डी. सैम ऑल्टमैन। क्यूएनएस, चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च करने की योजना है? अ. जुलाई 2023, बी. सितंबर 2023, सी. दिसंबर 2023, डी. अगस्त 2023। उत्तर अ. जुलाई 2023। प्रश्न, अग्नि 1 मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था? अ. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा, सी. श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, डी. थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, केरल। उत्तर बी. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान है? अ. जीएसएलवी मार्क 3, बी. पीएसएलवी, सी. चंद्रयान -2, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ. जीएसएलवी मार्क 3। क्यूएनएस एनवीएस 1 उपग्रह किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? अ. नासा, बी. ईएसए, सी. इसरो और डी. स्पेसएक्स। उत्तर सी. इसरो। प्रश्न, शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को कौन सा स्थान दिया गया था? अ. 61वां, बी. 75वां, सी. 80वां, डी. 55वां। उत्तर बी. 75वें। क्यूएनएस, कौन सा संगठन 29 मई 2023 को जीएसएलवी F-12 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा? अ. नासा, बी. ईएसए, सी. इसरो, डी. जाक्सा। उत्तर सी. इसरो। प्रश्न, एलआई जियो इंडिया क्या है? अ. अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक परियोजना, बी. स्पेस टेलीस्कोप के निर्माण की परियोजना, सी. ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च करने की परियोजना, डी. समुद्र की गहराई मापने की परियोजना। उत्तर अ. अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक परियोजना। प्रश्न, पीएसएलवी C-55 क्या है? अ. एक रॉकेट प्रक्षेपण स्थल, बी. इसरो द्वारा एक वाणिज्यिक पीएसएलवी मिशन, सी. एक अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह ग्राहक, डी. एक रूसी मिसाइल। उत्तर बी. इसरो द्वारा एक वाणिज्यिक पीएसएलवी मिशन। क्यूएनएस, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एनक्यूएम की कुल लागत कितनी है? अ. रु. 400.35 करोड़, बी. रु. 6003.65 करोड़, सी. रु. 7035.00 करोड़, डी. रु. 205.35 करोड़। अंश बी. रु. 6003.65 करोड़। क्यूएनएस, 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन कहाँ हो रहा है? अ. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. धर्मशाला, डी. बेंगलोर। अंश सी. धर्मशाला। क्यूएनएस, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस परियोजना क्या है? अ. गैस विशाल बृहस्पति का पता लगाने के लिए नासा की एक परियोजना, बी. बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए ईएसए की एक परियोजना, सी. बृहस्पति के चंद्रमाओं को उपनिवेशित करने के लिए स्पेसएक्स की एक परियोजना,
डी बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा एक परियोजना। अंश बी बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए ईएसए की एक परियोजना। क्यूएनएस सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए डीएसटी के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? अ कृत्रिम होशियारी, बी ब्लॉकचेन, सी क्वांटम प्रौद्योगिकी, डी 5G। आइंस सी क्वांटम प्रौद्योगिकी। क्यूएनएस किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D मुद्रित धवन 2 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अ स्काई रूट एरोस्पेस, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, सी स्पेस एक्स, डी बोइंग। आइंस अ स्काई रूट एरोस्पेस। प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है? अ एचडीएफसी बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। सही उत्तर सी कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न आईएमएफ के अप्रैल 20,204 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी विकास अनुमान क्या है? अ 6.5%, बी 6.8%, सी 7.0%, डी 6.2%। उत्तर बी 6.8%। प्रश्न अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? अ खावड़ा, गुजरात, बी जयपुर, राजस्थान, सी मुंबई, महाराष्ट्र, डी चेन्नई, तमिलनाडु। सही उत्तर अ खावड़ा, गुजरात। प्रश्न केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अनुसार करदाता आकलन वर्ष 2024 से 25 के लिए अपना आयकर रिटर्न आईटीआर कब दाखिल कर सकते हैं? अ 1 जनवरी 2024 से, बी 1 अप्रैल 2024 से, सी 1 जुलाई 2024 से, डी 1 अक्टूबर 2024 से। उत्तर बी 1 अप्रैल 2024 से। प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करके कैश डिपॉजिट मशीनों सीडीएम के माध्यम से कौन सी नई कार्यक्षमता सक्षम करेगा? अ धन निकासी, बी धन हस्तांतरण, सी नकद जमा, डी मुद्रा विनिमय। उत्तर सी नकद जमा। प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया? अ इसे बढ़ाया, बी इसे कम कर दिया, सी बरकरार रखा, डी इसे समाप्त कर दिया। उत्तर सी बरकरार रखा। प्रश्न रेपो रेट क्या है? अ वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को धन उधार देते हैं, बी वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है, सी वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं, डी वह दर जिस पर आरबीआई सरकार को धन उधार देता है। उत्तर सी वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं। प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन कब शुरू किया? अ 1 अप्रैल 1935, बी 1 अप्रैल 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। उत्तर 1 अप्रैल 1935। प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में लिया? अ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ इंग्लैंड, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। उत्तर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न
किस आयोग की सिफारिशों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? अ. साइमन कमीशन, बी. बटलर आयोग, सी. हिल्टन यंग कमीशन, डी. हंटर कमीशन। उत्तर सी. हिल्टन यंग कमीशन। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अ. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। उत्तर बी. मुंबई। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्या निर्देश जारी किया? अ. अपनी ग्राहक सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए, बी. विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करना, सी. अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करना, डी. बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ाना। उत्तर बी. विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करना। प्रश्न, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश क्यों दिया? अ. उनके स्टॉक ट्रेडिंग संचालन के बारे में चिंताओं के कारण, बी. गैरानुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण, सी. उनकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के कारण, डी. ऋणों पर उनकी उच्च ब्याज दरों के कारण। उत्तर बी. गैरानुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण। क्यों नई इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? अ. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, बी. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, सी. एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। सही, डी. भुगतान एग्रीगेटर्स पीए। उत्तर बी. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। प्रश्न, एनयूसीएफडीसी का क्या मतलब है? अ. राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, बी. सहकारी वित्तीय विकास निगमों का राष्ट्रीय संघ, सी. राष्ट्रीय एकीकृत सहकारी वित्त और विकास निगम, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ. राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। प्रश्न, एनयूसीएफडीसी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अ. ग्रामीण सहकारी बैंकों को विनियमित करना, बी. कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, सी. शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना, डी. शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। उत्तर सी. शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना। क्वेश्चन, भारत नेट चरण 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है? अ. 5,000 के लगभग, बी. 6,000 के लगभग, सी. 7,000 के लगभग, डी. 8,000 से अधिक। उत्तर डी. 8,000 से अधिक। प्रश्न, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है? अ. अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई पर प्रतिबंध बढ़ाया गया, बी. अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति, ग. अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई को 50% तक सीमित करना, डी. अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। आंसर बी. अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति। प्रश्न, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है? अ. पेटीएम, बी. 197 कम्युनिकेशंस, सी. भारतीय रिजर्व बैंक, डी. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। उत्तर बी. 197 कम्युनिकेशंस। प्रश्न, रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ. बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए, बी. ऑपरेटिंग बैंक दरें निर्धारित करने के लिए, सी. बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना, डी. उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करना। उत्तर अ. बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। प्रश्न,
वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? अ. सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%, बी. सकल घरेलू उत्पाद का 4.5%, सी. सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%, डी. सकल घरेलू उत्पाद का 6.0%। उत्तर सी. सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। प्रश्न, अंतरिम बजट 2024 से 2025 में आयकर स्लैब या दरों की क्या स्थिति है? अ. बढ़ी हुई दरें, बी. घटी दरें, सी. कोई बदलाव नहीं, डी. समाप्त कर दिया। उत्तर सी. कोई बदलाव नहीं।